हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज की क्लास में हम लोग M2R5 के 25 क्वेश्चंस को और डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक प्रोग्राम दैट सर्च इंजन है या ए वेबसाइट दैट सर्चेस एनीथिंग या हार्डवेयर कंपोनेंट्स मशीनरी इंजन दैट सर्च डेटा। तो पूछ रहा है कि सर्च इंजन क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अ मशीनरी इंजन दैट सर्च डेटा, जो हमारे डेटा को सर्च करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या टेलीफोन सेल प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल या नन ऑफ एबव। तो टीसीपी और आईपी का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स एंड एंड विथ विच टैग पेयर। जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसको स्टार्ट और एंडिंग किस टैग की मदद से किया जाता है? हेड टैग की मदद से, बॉडी टैग की मदद से या HTML की मदद से या वेब की मदद से? तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, HTML ओपनिंग एंड HTML क्लोजिंग टैग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which tag is used to create body text in HTML। HTML में हम लोग जब बॉडी क्रिएट करते हैं तो उस समय हमें किस टैग की जरूरत पड़ती है? उस समय हमें हेड टैग की जरूरत पड़ती है या टेक्स्ट टैग की जरूरत पड़ती है, टाइटल की या बॉडी की? तो इसका सही आंसर है बॉडी टैग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी टैग का ही यूज करके हम लोग अपनी जितनी भी फॉर्मेटिंग करना है या किस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वेब पेज पे, वो सारी की सारी हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू, इन्फोसिक एंड लिकोज आर, ये सब क्या है? हमारे सर्च इंजन्स हैं, ब्राउजर्स हैं, न्यूज ग्रुप्स हैं या ऑल ऑफ अबव है? तो ये जो हमारे याहू, इन्फोसिक्स एंड लिकोज जो हैं ये सब हमारे सर्च इंजन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। What does the .com डोमेन रिप्रेजेंट? .com जो है ये डोमेन क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? एजुकेशनल डोमेन होता है या कॉमर्शियल डोमेन होता है या नेटवर्क होता है? नन ऑफ अबव। तो जो .com है ये है कॉमर्शियल, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। जब भी कोई हमारी वेबसाइट जो कॉमर्शियली होती हैं वो उनके लिए हम लोग .com का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन से VSAT स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल टर्मिनल्स या वेरी सेंग साइज अपेचर टर्मिनल या वेरी स्मॉल एंड लॉन्ग टर्मिनल या नन ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है यहाँ पे ए, वेरी स्मॉल अपेचर टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस इज अ। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ईमेल क्लाइंट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है या नन ऑफ अबव है? तो जो हमारा ईमेल आउटलुक एक्सप्रेस होता है वह एक ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टाइटल क्लोजिंग टैग मस्ट बी विथ एन इन। जो टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग, मतलब टाइटल जो है टैग, इसको हम लोग टाइटल या फॉर्म या हेडर या बॉडी, इसको जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के हेड टैग के अंदर यूज करते हैं, इसलिए ये इसको हम लोग हेडर में ही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट विथ एन EM क्लोजर टैग इज डिस्प्ले। EM टैग का यूज क्या होता है? यह है एम्फेसिस, बोल्ड, इटैलिक या लिस्ट या इंडेंटेड। इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी, इटैलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेक्स्ट विथ इन स्ट्रॉन्ग क्लोज टैग इज डिस्प्ले एज
जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसका यूज क्या होता है, क्या काम करता है, क्या डिस्प्ले करता है। तो जो स्ट्रॉन्ग टैग है हमारा बोल्ड, इटैलिक या लिस्ट या इंडेंट, इसका यूज जो हम लोग करते हैं वो हमारा होता है बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को मोटा या इंपॉर्टेंट बनाने के लिए उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग टैग की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यूएल ओपनिंग और यूएल क्लोजिंग टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द नंबर्ड लिस्ट के लिए, या अंडरलाइन द टेक्स्ट के लिए, या डिस्प्ले द बुलेटेड टेक्स्ट की लिस्ट के लिए, या यहाँ पे बोल्ड द टेक्स्ट के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है यहाँ पे कि डिस्प्ले द बुलेटेड लिस्ट के लिए इसका यूज करते हैं कि हमें एक लिस्ट बनानी है लेकिन वह लिस्ट बुलेटेड होनी चाहिए, मतलब कि अनऑर्डर्ड होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूएल टैग का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which tag is used to display the numbered list? अगर हमें नंबर लिस्ट डिस्प्ले कराना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? OL क्लोजिंग की जरूरत पड़ेगी, या DL की, या UL की, या LI की जरूरत पड़ेगी। तो जो इसका सही आंसर है हमारे पास OL है, क्योंकि OL का यूज करके हम नंबर लिस्ट को बना सकते हैं। OL टैग मतलब ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट की बिहाफ पे हम लोग नंबर लिस्ट को डिजाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लार्ज फॉन्ट साइज? अगर हमें अपने फॉन्ट साइज को बड़ा दिखना है तो उसके लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? लार्ज टैग यूज करना पड़ेगा, या बिग टैग यूज करना पड़ेगा, या फॉन्ट टैग यूज करना पड़ेगा, या साइज टैग यूज करना पड़ेगा? तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है बी टैग। बी मतलब बिग टैग का यूज करके अपने जो वेब का पेज है उसके किसी भी तरह के किसी भी कंटेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए हमें बिग टैग की जरूरत पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग कैन बी प्लेस्ड विथ इन। स्क्रिप्ट जो है वो टैग कहाँ यूज किया जाता है? हेडर में, बॉडी में, या A और B मतलब हेडर और बॉडी दोनों में यूज करेंगे, नन ऑफ एबव में। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है B, सॉरी सी होगा, क्योंकि हम लोग जो स्क्रिप्ट टैग है इसका यूज हम लोग हेडर में भी यूज कर लेते हैं और बॉडी में भी इसका यूज कर लेते हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट टैग का यूज जब भी हम लोग वेब में जावा स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं तो जावा स्क्रिप्टिंग का यूज करते समय हमें हेडर और बॉडी दोनों पार्टों में हम इस टैग का यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग पी टैग विल। पी टैग का यूज क्या होता है? स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ के लिए, ब्रेक द लाइन के लिए, इन द करेक्ट पैराग्राफ, या डन ऑफ द एबव। तो जो हमारा पी टैग है इसका यूज हम लोग नए पैराग्राफ को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। नया पैराग्राफ क्रिएट करना है इसलिए इसका यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीडी टैग इज यूज्ड फॉर। टी टैग का यूज क्या करते हैं? टेबल हेडिंग बनाने के लिए, टेबल रिकॉर्ड बनाने के लिए, या टेबल की रो बनाने के लिए, नन ऑफ द एबव। तो जो टीडी टैग है इसका यूज होता है टेबल की रो। तो टेबल की रो को डिजाइन करने के लिए हमें इसका यूज करते हैं, बट यहाँ पे टीडी दिया है जो कि एक कंप्लीटली यूज किया था। अगर यहाँ पे टीआर होता तो हम कहते हैं कि टेबल रो बनाना है, बट टीडी दिया है इसलिए हमें टेबल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा बी। टीडी टैग का यूज करके हम लोग टेबल का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which is true the change the text color to red? अगर हमें टेक्स्ट कलर रेड चेंज करना है तो किस टैग का यूज करेंगे? बॉडी बीजी रेड का, या बॉडी टेक्स्ट रेड का, या बॉडी कलर रेड का, या नन ऑफ एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी। अगर हमें अपनी पूरी बॉडी में मतलब कि वेब पेज के पूरे पेज में अगर सेपरेट कलर करना है ऑल कंटेंट पे, ऑल टेक्स्ट पे, तो उसके लिए हमें बॉडी में टैग यूज करना पड़ेगा और बॉडी में हमें क्या करना होता है कि टेक्स्ट कलर लिख के पूरे डॉक्यूमेंट का कलर रेड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ
regards to email address। ईमेल एड्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? must always contain an @ symbol, यह can never contain स्पेस का यूज करेंगे, या केस है, insensitive है, या all of above है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑल ऑफ एबव है कि हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एज रेड का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा ये ईमेल एड्रेस होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये इनसेंसिटिव है, जहाँ पे चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। होम पेज इज, होम पेज क्या होता है? इंडेक्स ए इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स होता है, वेयर ऑल इंटरनेट डेटा इज स्टोर्ड या रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस टू द इंटरनेट, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। तो जो होम पेज होता है वो हमारा किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, Which of the following is used to explore the internet? आप इंटरनेट का एक्सप्लोर के लिए क्या यूज करते हैं? ब्राउजर्स है, या स्प्रेडशीट है, या क्लिपबोर्ड है, या ड्रॉ? तो जो इसका सही आंसर है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो इसका यूज हम लोग ब्राउजर्स के लिए करते हैं, क्योंकि ये एक ब्राउजर्स है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज अ इंटरनेट एक्सप्लोरर? क्या है? एन आइकन है, या फाइल मैनेजर है, या ब्राउजर है, या इंटरनेट है? तो जो ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है यह एक तरीके का ब्राउजर है, इसलिए आंसर नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। 23। व्हाट डू आई नीड टू गेट इनटू द इंटरनेट? कंप्यूटर, मॉडम, या ब्राउजर, या ऑल ऑफ एबव? तो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हमें कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी, मॉडम की भी जरूरत पड़ेगी, और ब्राउजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर हमें इंटरनेट का सही यूज मिल पाए या उसकी सही सर्विसेज मिल पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन आईएसपी? आईएसपी क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज एन आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे आंसर नंबर इसका सी सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस? इसमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है? तो वैलिड आईपी एड्रेस जैसे 984.12.787.76 या 192.168.321.10 या 1.888.234.3456 या 192.168.56.155। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक वैलिड आईपी एड्रेस है वो हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि आईपी एड्रेस में ये आईपी एड्रेस जो है IPv4 का है, क्योंकि उसमें 32 बिट्स होते हैं और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। देखिए हर डॉट, इसमें 4 डॉट्स लगे हुए हैं और 4 पार्टों में वैल्यू को डिवाइड करके रखा गया, और जो एवरी ऑक्टेट में जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 255 होती है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 255 से ज्यादा है, यहाँ पे भी 255 से ज्यादा है, यहाँ पे भी 255 से ज्यादा है, राइट। और यहाँ पे जो है ये कोई सीक्वेंस इसका कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे भी इसका डाउट्स है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है 192.168.321.10 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास ये भी है कि जो यूज किया जा रहा है, तो एक ये भी आईपी एड्रेस आपका सही होगा, क्योंकि 192.168.56.115 है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी एक आईपी एड्रेस की रेंज में आता है। तो इसका जो आंसर होगा ये भी आंसर सही है, आंसर नंबर डी। तो एक क्लास हम लोग यहाँ पे पूरी कंप्लीट कवर करेंगे जिसमें आईपी एड्रेस की पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इसमें सही वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।